हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पे भी देखा होगा कि आज का जो सेशन होने वाला है एसजीपी के लिए होने वाला है। ठीक है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट होगा स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का होगा। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आया है यानी 2018 के पेपर को इसमें बताया गया है आप लोगों को, और उस पेपर को आप लोग देखेंगे और बताएंगे कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया उसमें। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी आप लोगों को एग्जाम में इन सभी रिपीटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप लोग सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल ब्रांच वालों के लिए है भाई। सब्जेक्ट है आपका है एसजीपी। इसमें जो टोटल टाइम होता है 2.5 घंटे का होता है भाई, और जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 15 होते हैं। ठीक है, 50 नंबर का आएगा भाई पेपर आप लोगों को। इसमें जितना से ज़्यादा आप लोगों को गेन करना हो आप लोग कर सकते हो भाई। जितनी आप लोगों की तैयारी रहेगी उतना ही अच्छा आप लोगों का नंबर भी आने वाला है। ठीक है, चलिए इसमें होता क्या है, पहले आप लोगों के पेपर में ही लिखा होगा कि प्रत्येक खंड करने अनिवार्य होते हैं। और देखेंगे हर खंड में यहाँ पे लिखा है 2 क्वेश्चन। आपके खंड में लिखा हो सकता है कि इसमें से 2 क्वेश्चन करिए, यहाँ से 4 क्वेश्चन करिए, यहाँ से 2 करिए, यहाँ से 2 करिए। कुछ इस प्रकार से आपका रहता है। ठीक है, हम पेपर को भी आप लोगों को अपलोड कर दूंगा। जो 2018-19 का पेपर होगा, 20 का पेपर होगा, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। उसको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा। ठीक है, हालांकि जो अभी मतलब इसमें अपलोड किया जा रहा है इनको तो आप लोग अपने से करिए ही करिए। उसके बाद जो मैं डालूंगा उसमें आप लोग ये अप्रोच अपनाइएगा कि इसमें से मैंने कितना सॉल्व किया। ठीक है, कि इतने क्वेश्चंस को मैं इसमें सॉल्व कर लूँगा। ठीक, इसमें सेक्शन 1 को हम देखते हैं। सेक्शन 1 में क्या होता है, इसमें आप लोगों को देखेंगे जैसे नोट में लिखा हुआ है कि प्रत्येक खंड से 2 प्रश्न करना अनिवार्य है। यानी हर एक सेक्शन से आप लोगों को 2 क्वेश्चन करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्यूज़ क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्यूज़ क्या है, इसके लाभ व हानि का वर्णन कीजिए। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही अच्छे से एकदम सिंपल वे में भाई, एकदम इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, फ्यूज़ क्या है ये तो बच्चे से ही पूछेंगे, आप लोग बता देंगे। ठीक है, तो फ्यूज के लाभ व हानि को आप लोग बता दीजिएगा। अब आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको मैंने आप लोगों से इंपॉर्टेंट लगवाया भी था। तो ये आपका जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको आप लोग टिक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये आने वाले हैं भाई, ये आने वाले क्वेश्चंस होते हैं, इनको आप लोग जरूर देखा करिए। ठीक है, ओवर करंट रिले तथा डिफरेंशियल रिले में क्या अंतर है इसको बताइएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर थ्री कहता है कि ऐसा सर्किट ब्रेकर के लाभ व हानि तथा उपयोग का वर्णन कीजिए। यानी SF6 जो सर्किट ब्रेकर होता है इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बताना है, एंड इसके एप्लीकेशंस के बारे में भी बताना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं भाई। सेक्शन बी में भी वही काम करना है, सेम टू सेम वही काम करना है आप लोगों को, कि इसमें भी 2 क्वेश्चंस को हल करना है जो कि आप लोग कर लेंगे भाई। पहला क्वेश्चन है ऑयल सर्किट ब्रेकर के वर्गीकरण व उसके उपयोगों का वर्णन कीजिए। यानी पहले आप लोगों को ऑयल सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार का होता है इसको बता दीजिएगा। कहने की बात यह है कि ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है और ऑयल सर्किट ब्रेकर कितने प्रकार का होता है, ऑयल सर्किट ब्रेकर का उपयोग क्या होता है, इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे आप लोग। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रोटेक्टिव रिले व इनके मुख्य भागों की कार्य प्रणाली की व्याख्या कीजिए। यानी प्रोटेक्टिव रिले जो होता है इसके, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहा जाए भाई, क्योंकि ये कई बार आया है। ठीक है, तो इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप लोग अपने, जो आप लोग प्रैक्टिस कॉपी बनाए होंगे उसमें आप लोग इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है भाई, चलिए तो इसको आप लोग जरूर कर लीजिएगा कि प्रोटेक्टिव रिले व इनके मुख्य भागों की कार्यप्रणाली की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को इस प्रकार से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक अल्टरनेटर में होने वाली संभावित दोषों के बारे में बताइए और उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी अल्टरनेटर में कितने प्रकार के फॉल्ट होते हैं उसको आप लोगों को बताना है और उसका संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, जो फॉल्ट हुआ है उसके बारे में आप लोग बता दीजिएगा कि हाँ शॉर्ट सर्किट है कि ओपन सर्किट है, कौन सा है उसको आप लोगों को बताना है। ठीक है भाई, जो हमें बताना था वो बता दिए हैं पहले से ही आप लोगों को। अब देखेंगे यहाँ पे सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन सी क्या कहता है, इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा, 2 क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए क्या क्या आवश्यकताओं की क्या ज़रूरत है, मतलब इसमें क्या क्या ज़रूरतें होती हैं इसको आप लोगों को बताना होगा। ठीक है, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन में प्रोटेक्शन के लिए बात की जाती है। यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए इसको आप लोग बताना है कि क्या मतलब सावधानियाँ। ओवरहेड मतलब जो आप लोग ऊपर वाला जो देखते हैं वायर देखते हैं उसका जो ट्रांसमिशन किया जाता है उसको बोलते हैं ओवरहेड। ठीक है, सिर के ऊपर वाला जो ट्रांसमिशन होता है उसको हम ओवरहेड बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखेंगे तो एक पावर ट्रांसफार्मर जो होता है
में कितने प्रकार के दोष उत्पन्न हो सकते हैं? आप लोग अगर जानते होंगे तो इसको ज़रूर लिख लेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर 2 प्रकार की हानियाँ होती हैं, ये कौन कौन सी होती है ये आप लोगों को पता होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि अर्थिंग सिस्टम से आप क्या समझते हैं, यानी अर्थिंग आप क्यों करते हैं, कहने की बात ये है। समझने की बात जब कही जाएगी तो वहाँ आप लोग ये बता दीजिएगा कि अर्थिंग से आप क्या समझते हैं, ठीक। यानी अर्थिंग क्यों करते हैं इसको बारे में बताना है आपको। और अर्थिंग करने की विधियाँ जो है, विभिन्न विधियों के नाम बताइए व संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब विधियों का वर्णन नहीं करना है यहाँ पे, जो आप लोग अर्थिंग है, अर्थिंग सिस्टम का, उसका आप लोगों को वर्णन करना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों में इसके जो विधियाँ हैं उनको नहीं दिया, प्लेट अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होती है, इनके मतलब कि विधियों का वर्णन नहीं करना है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे सेक्शन डी आता है, आपको सेक्शन डी में भी 2 क्वेश्चंस करने हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे देखेंगे सर्ज एब्जॉर्बर क्या है, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर्ज जो होता है एब्जॉर्बर क्या होता है और सर्ज डाइवर्टर क्या होता है। अब देखेंगे यहाँ पे सर्ज डाइवर्टर जो होता है इसकी कार्यप्रणाली मतलब इसका वर्किंग प्रिंसिपल को पूछा गया है, ठीक है। तो इसके वर्किंग प्रिंसिपल को आप लोग बता देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे तो एक विशिष्ट प्रकार के 11/14। अब देखेंगे यहाँ पे जो 11 kV है इसको 400 वोल्ट के आंतरिक सब स्टेशन का आरेख खींचिए। यानी इस प्रकार के सब स्टेशन का आप लोगों को यानी एक सिंगल लाइन डायग्राम को बनाना है और उसमें जो भी इक्विपमेंट उपयोग किए जाते हैं उनकी सूची बनाइए और उनके बारे में भी लिखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग एग्जाम में कभी फंसेंगे नहीं भाई, ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी अल्टरनेटर के प्रोटेक्शन पे आप लोग संक्षिप्त टिप्पणी लिख लेंगे भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहाँ यहाँ पे से अगर आप लोगों का सब स्टेशन से कोई क्वेश्चन आता है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। सर्ज एब्जॉर्बर के बारे में भी हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक है, जैसी आप लोगों की डिमांड रहेगी। क्वेश्चन आप देखेंगे सेक्शन ई की तरफ चलते हैं। तो सेक्शन ई में क्या है, पहला इसमें क्वेश्चन है विभिन्न प्रकार के ट्रांसफार्मर सब स्टेशन का वर्णन कीजिए तथा ब्लॉक डायग्राम बनाइए। यानी जो आप लोगों का सब स्टेशन होता है उसमें सब स्टेशन जो उसमें ट्रांसफार्मर का यूज होता है उसको आप लोगों का उसका वर्णन करना है और एक आप लोगों को सब स्टेशन का ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ लीजिएगा, ट्रांसफार्मर के ब्लॉक डायग्राम नहीं बनाना है। जब भी सब स्टेशन की वर्णन करने की बात वहाँ ब्लॉक डायग्राम ऐसा इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ पे आप लोग ये समझ लीजिएगा कि यहाँ पे हमें सब स्टेशन का ब्लॉक डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, एक सेक्शन ई की। तो यहाँ पे GIS सब स्टेशन के एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज क्या हैं इसको बताइएगा। देखिएगा इसमें से आप लोगों को जो लास्ट वाले चैप्टर होते हैं और जो शुरू के एक आध 2 चैप्टर और बीच के एक आध 2 चैप्टर, इन्हीं से आप लोगों के ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि होता क्या है कि शुरू के तो सभी पढ़े रहते हैं, 17 नंबर का तो वहाँ तक देना ही होता है उसको। अगर ज़्यादा आप लोगों को अगर गेन करना है, आप लोगों को नंबर ज़्यादा लाना है तो आप लोगों को लास्ट के चैप्टर को बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना होगा, ठीक है। जिसमें आप लोगों का सब स्टेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो सब स्टेशन के सिंगल लाइन डायग्राम का एक मैं वीडियो बना दूंगा भाई, जिसको आप लोग देख के उसको 2-3 बार अपने से बना के समझ के जाइएगा, ठीक है। क्योंकि यार उसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसको आप लोग हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो इम्पॉर्टेंट है ही भाई, क्योंकि GIS आप लोगों से कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ देखेंगे तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 132 kV को 11 kV के सब स्टेशन का सिंगल लाइन डायग्राम खींचिए, ठीक है। तो इसको हमने खिंचवाया है। आप लोगों ने जो आप लोग इसका मैराथन क्लास देखा होगा, जिन्होंने SGP की मैराथन क्लास को देखा होगा उनको तो ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली वे में कर लेंगे, ठीक है। अब सिंगल लाइन डायग्राम को खींचना है तथा अब इसमें उपयोग होने वाले उपकरणों के बारे में संक्षेप में वर्णन करना है। सिंगल लाइन डायग्राम बहुत ही टाइम लगेगा, तो आप लोगों को 2 मिनट का टाइम लगेगा और 3 मिनट का टाइम लगेगा आप लोगों को इसके जो इक्विपमेंट होंगे उनको लिखने में, ठीक है। तो टोटल 5 या 10 मिनट लगता है भाई इस टाइप के क्वेश्चन को हल करने में, ठीक है। तो 10 मिनट का टाइम आप लोगों को 5 नंबर देगा, भाग इसमें 2 का दे दीजिए, बराबर 5 मिनट आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा। जो भी डायग्राम वाले क्वेश्चन होंगे भाई मैं पहले ही भी आप लोगों से कहना चाहूँगा उस पर पहले आप लोग अटैक करिए, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को वो क्वेश्चन जो होंगे वो पूरा मार्क्स देने वाले होंगे, ठीक है। तो सिंगल लाइन डायग्राम को आप लोग जरूर करिएगा भाई। और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और उनके बारे में आप हमसे पूछिए, ठीक है। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ से जो भी स्टूडेंट हैं कि टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं भाई, टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग जाके ज्वाइन कर लेंगे। और
कुछ स्टूडेंट होते हैं कि जो पूछते हैं कि सर PDF कैसे मिलेगी, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए भाई। और टेलीग्राम में आप लोग जाएंगे तो फाइल में जाइएगा, तो फाइल में जाएंगे नीचे आप लोग स्क्रॉल करके देखते जाएंगे तो आप लोगों को सारी PDF मिलती जाएंगी, ठीक है। चलिए ये तो हुई टेलीग्राम की बातें, अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है। तो आगे आप लोगों को ये करना है कि अगर आप लोगों को यह लेक्चर पसंद आया हो भाई तो क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिए होंगे आप लोग। तो रखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अब बाकी 3 आप लोगों को ये सॉरी 3 तो मिल गए होंगे आप लोगों के प्रैक्टिस सेट। अब चौथा प्रैक्टिस सेट नहीं होगा भाई, क्योंकि इतने में ही आप लोगों को बहुत ही अच्छा नंबर लाना है, ठीक है। इतने में ही आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर लाओगे, क्योंकि जब मैं आप लोगों को पेपर दूंगा तो उसको आप लोग बहुत ही सिंपली वे में आप लोग हल करेंगे, ठीक है। जब मैं आप लोगों को पेपर दूंगा तो बहुत ही सिंपली वे में हल कर लेंगे, ठीक। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।